अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग 9th क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। क्यों जी, इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट क्यों देखें? क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ पिछले 5 साल पेपरों की मरूजी डिस्कस करेंगे और जिससे आप लोग जो है वो एग्जाम में 12 में से 12 नंबर ले सकते हो। क्यों जी, 5 साल पेपरों की मरूजी हम लोग क्यों देखें? क्या हमको फायदा होगा जबकि वो पेपर पहले हो चुके हैं और 12 में से 12 नंबर हमारे कैसे आएंगे? देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जब इन 5 साल पेपर्स की मरूजी देखते हो तो आप लोगों को बार बार रिपीट होने वाली मरूजी का इल्म हो जाएगा, उसको आप लोग अच्छे से कर लोगे और बहुत से मुख्तसर सवालातों के जवाबात आपको याद हो जाएंगे जो कि बोर्ड के पेपर में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने में आप लोगों की हेल्प करेंगे। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। इससे आपको क्या फायदा होगा? आपको ये फायदा होगा जो आपके अपकमिंग पेपर हैं यानी फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का और केमिस्ट्री का और कंप्यूटर साइंस ग्रुप के लिए कंप्यूटर का, उनकी वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल पाएगी जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। ये जो फर्स्ट एमसीक्यूज है ये 2 नंबर का पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है। एक जैसे अफाल सर अंजाम देने वाले सेल्स के ग्रुप को कहते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज मेंट बाय टिश्यूज। तो आप लोग इसके जवाब में यही लिखोगे कि एक जैसे अफाल सरंजाम देने वाले सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। मलेरिया के इलाज के लिए किस दरख्त का छाल ज्यादा मौसर था? सनकोना का छाल जो है वो मलेरिया के मरीज के लिए ज्यादा जो है वो मौसर था। प्रोक्रियोटिक्स का ताल्लुक किस किंगडम से है? प्रोक्रियोटिक्स का ताल्लुक किंगडम मोनेरा से है। नोट कर लीजिए, प्रोक्रियोटिक्स का ताल्लुक किंगडम मोनेरा से है। पाकिस्तान के दरियाए सिंध में इंडस डॉल्फिन की तादाद है 600 तादाद रह गई है जी। पाकिस्तान के दरियाए सिंध में इंडस डॉल्फिन की तादाद 600 है। किस जानदार में सेल वॉल नहीं होती? तो जानवर जी, एनिमल जो हैं उनके सेल के गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये सिर्फ पौधे और पौधों की तरह के जो प्रोटेस्ट्स हैं उनकी सेल के गिर्द सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जो जानदार जानवर है उसके सेल के गिर्द सेल वॉल मौजूद नहीं होती। पौधे के किस टिश्यू में कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं? पौधे के किस टिश्यू में कंपेनियन सेल पाए जाते हैं? तो फ्लोएम जो है, फ्लोएम पौधे का ऐसा टिश्यू होता है जिसके अंदर कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स की तादाद में कमी कहलाती है। क्रोमोसोम्स की तादाद में जो कमी है वो मियोसिस में होती है। मियोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद कम हो जाती है। ये एक सेल डिवीजन है। लॉक एंड की मॉडल पेश करने वाले जर्मन केमिस्ट का नाम था। लॉक एंड की मॉडल पेश करने वाले जर्मन केमिस्ट का नाम एमल फिशर था। एमल फिशर था जी लॉक एंड की मॉडल को पेश करने वाले जर्मन केमिस्ट का नाम। पौधों में सबसे अहम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। पौधों में सबसे अहम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है क्लोरोफिल जी। पौधों में सबसे अहम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। प्रोटीन की कमी से पैदा करती है। प्रोटीन की कमी बीमारी पैदा करती है। तो यहाँ पे मिरासमस बीमारी जो है वो प्रोटीन की कमी से होती है। खून के सेल्स की कौन सी किस्म जिस्म का दफाई निजाम बनाती है? खून के सेल्स की कौन सी किस्म जो इम्यूनिटी बनाती है? व्हाइट ब्लड सेल्स जी। व्हाइट ब्लड सेल जिस्म की इम्यूनिटी बनाती है यानी बीमारियों से बचाती है। खून के 1 मका मिलीमीटर में प्लेटलेट्स की तादाद होती है। खून के 1 मका मिलीमीटर में प्लेटलेट्स की तादाद 2,50,000 होती है। 1 लीटर में प्लेटलेट्स की तादाद
पौधों में सबसे अहम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए पौधों में सबसे अहम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। प्रोटीन की कमी से बीमारी पैदा होती है। प्रोटीन की कमी से मराजमस बीमारी जो है वो पैदा हो जाती है। खून के सेल्स की कौन सी किस्म जिस्म का दफाई निज़ाम बनाती है? वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो खून में जिस्म में दफाई निज़ाम बनाते हैं। खून के 1 मकाम मिलीमीटर में प्लेटलेट्स 2,50,000 होती है। अब दोस्तों सेकंड हम लोग पास्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपने देखने कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हुए हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। तो सबसे पहले किस जानदार में कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है जी? वॉल्वेक्स। वॉल्वेक्स एक ऐसा जानदार होता है जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन रखता है। इनमें से कौन सी खुसूसियात एक अच्छे हाइपोथेसिस की नहीं है? तो आप लोगों ने यहाँ पे सभी खुसूसियात देख लेनी है जो कि अच्छे हाइपोथेसिस में मौजूद होती है, लेकिन एक खासियत है कि लाजमन दुरुस्त हो। ये ऐसी खासियत है जो कि एक हाइपोथेसिस की नहीं है। बैक्टीरिया को डैश किंगडम में शामिल किया जाता है। मोनेरा में जी बैक्टीरिया का शुमार होता है किंगडम मोनेरा में। पाकिस्तान का कौमी जानवर है मारखोर जो है वो पाकिस्तान का कौमी जानवर है। किसके सेल्स में सेल वॉल नहीं होती? एनिमल यानी जानवर के सेल के गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। पहली माइक्रोस्कोप किसने बनाई? पहली माइक्रोस्कोप किसने बनाई? तो यहाँ पे ज़कारियास जॉनसन ने पहली माइक्रोस्कोप जो है वो इजाद की। सेल साइकिल के किस मरहला में स्पिंडल फाइबर बनते हैं? पैरोफेज ऐसा सेल साइकिल का मरहला है जिसमें स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बनते हैं। साख्ती लिहाज से एंजाइम्स बने होते हैं। साख्ती लिहाज से जो एंजाइम्स हैं वो बने होते हैं अमाइनो एसिड के बने होते हैं जी जो एंजाइम्स हैं। 2 फास्फेट को मिलाने वाले कोवलेंट बॉन्ड की अलामत जाहिर करती है। तो 2 जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनको मिलाने वाली अलामत जो होती है उसको 2 फास्फेट को उसको टिल्डी के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 फास्फेट को मिलाने वाले कोवलेंट बॉन्ड को अलामत से जाहिर किया जाता है, टिल्डी की अलामत से जाहिर किया जाता है जी 2 फास्फेट को मिलाने वाले कोवलेंट बॉन्ड को। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में एनर्जी होती है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है। खून के वापसी बहाव को रोकने वाले वाल्व पाए जाते हैं। वेन्स में जी खून के वापसी बहाव को रोकने वाले वाल्व मौजूद होते हैं। नॉर्मल बालग इंसान के दिल का वजन कम से कम 250 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा 350 ग्राम होता है। फितरत में बायो एलिमेंट की तादाद 16 है। फितरत में बायो एलिमेंट की तादाद 16 है। पौधे की छाल कैवनीन पर मुश्तमिल होती है। सनकोना की छाल में कैवनीन केमिकल पाया जाता है। वायराइड्स सिर्फ डैश पर मुश्तमिल होते हैं। वायराइड्स जो होते हैं इनमें सिर्फ RNA होता है। वायराइड्स में RNA होता है। क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई जो बुनियादी इकाई है वो स्पीशीज है जी। क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई स्पीशीज है। लाइजोसोम दरियाफ्त किए। रेनी डी डेव ने राइजोसोम्स को इंट्रोड्यूस करवाया। अजसाम ऑर्गेनेल्स जो अपना DNA रखते हैं कहलाते हैं, यानी इंसानी ऑर्गेनेले जो अपना DNA रखते हैं कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा जो है अजसाम में ऑर्गेनेले है जिसका अपना जो है DNA होता है। सेल्स और
जिंदा टिश्यूज की हादसाती मौत, सेल्स और जिंदा टिश्यू की जो हादसाती मौत है उसको नेक्रोसिस बोलते हैं, उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म यूनानी लफ्ज है जिसके मानी है, मेटाबॉलिज्म यूनानी लफ्ज है जिसके मानी तब्दीली या फिर चेंज के हैं। मेटाबॉलिज्म यूनानी लफ्ज है जिसका मानी तब्दीली या फिर चेंज है। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन का इखराज होना, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन का इखराज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। आयोडीन की कमी से जो बीमारी लाहक होती है, आयोडीन की कमी से जो बीमारी लाहक होती है उसको गोटर बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स का औसत दौरानिया हयात, रेड ब्लड सेल्स का औसत दौरानिया हयात 3 माह होता है और 120 दिन दुरुस्त ऑप्शन होगी। नॉर्मल इंसान के दिल का मैस होता है, नॉर्मल इंसान के दिल का मैस कम से कम 250 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा 350 ग्राम होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हिस्सों का तबादला क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जब तबादला करते हैं अपने हिस्सों का तो इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तेजाबी मीडियम में काम करने वाले एंजाइम हैं, तेजाबी मीडियम में काम करने वाला एंजाइम पेप्सिन है जो मैदे में प्रेजेंट होता है, तेजाबी मीडियम में ये काम करता है। एटीपी के मॉलिक्यूल में मौजूद नाइट्रोजन बेस है, एटीपी के मॉलिक्यूल में मौजूद नाइट्रोजनी बेस एडेनिन है जी, एटीपी के मॉलिक्यूल में मौजूद नाइट्रोजनी बेस। मिनरल जो थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फेल के लिए जरूरी है, जो थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फेल के लिए जरूरी मिनरल है वो है आयोडीन। आयोडीन जी ये थायराइड ग्लैंड के काम करने के लिए जरूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाए जिस्म में तो गोटर के मर्ज में बंदा मुब्तला होता है। सेल्स की सिंगल तय जो पेरिसाइकिल को घेरी होती है, सेल की सिंगल तय जो पेरिसाइकिल को घेरी होती है एंडोथर्मस कहते हैं, एंडोथर्मस कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की किस्म जो खून को जमने से रोकती है, व्हाइट ब्लड सेल की किस्म जो खून को जमने से रोकती है बेसोफिल्स बोलती है जी, बेसोफिल्स बोला जाता है उसको। फोसल्स का मताला कहलाता है, फोसल्स का जो मताला होता है उसको पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं जी फोसल्स का मताला। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है। ओवरल कैविटी जो है, ओवरल कैविटी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। 1 लीटर पानी का वजन है, 1 लीटर पानी का वजन है तो यहाँ पे जो 1000 ग्राम जी, 1 लीटर पानी में 1000 ग्राम होते हैं। मटर की क्लास है, मटर की क्लास है तो यहाँ पे जी जितनी भी क्लासेस लिखी हुई हैं किसी एक को भी आप लोग कर दोगे तो आपका ये जवाब ठीक होगा। यहाँ पे जो जवाब था मटर की क्लास का वो प्रेजेंट नहीं है। बेरंग प्लास्टिड हैं, बेरंग प्लास्टिड हैं तो यहाँ पे लिकोप्लास्ट, लिकोप्लास्टिड्स बेरंग होते हैं। डीएनए और डैश पर मुश्तमिल होता है, प्रोटीन पर। क्रोमोसोम्स में 2 ही चीजें होती हैं, डीएनए और प्रोटीन होता है जी। टिश्यू का माइक्रोस्कोप की मदद से मताला हिस्टोलॉजी कहलाता है, टिश्यू का माइक्रोस्कोप की मदद से मताला हिस्टोलॉजी कहलाता है। एलिमेंट जो जानदार के जिस्म का मैस बनाने में हिस्सा लेता है, कैल्शियम ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे जो जानदार के जिस्म का मैस बनाने में हिस्सा डालता है। मलेरिया की वजह है, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह बना। मुख्तलिफ एकोसिस्टम जो जानदारों में वैरायटी मापना कहलाता है, मुख्तलिफ एकोसिस्टम में जानदारों की
वैरायटीज को मापना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है जी। बायोडाइवर्सिटी ये अक्सर 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राइबोसोम्स में सब यूनिट्स की तादाद है, राइबोसोम्स में सब यूनिट्स की तादाद 2 है जी। राइबोसोम जो ऑर्गेनेले है उसमें सब यूनिट्स की तादाद 2। एंजाइम्स जो कपड़ों से प्रोटीन के दाग उतारता है उसको प्रोटीएज बोलते हैं जी। वो एंजाइम्स जो कपड़ों से दाग उतारता है उसको प्रोटीओज बोलते हैं। ऑर्गेनेले जहां फोटोसिंथेसिस होती है उसको क्लोरोप्लास्टिड्स बोलते हैं जी। क्लोरोप्लास्टिड्स ऐसा ऑर्गेनेले है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। मैदे में पेप्सिनोजिन्स तब्दील होकर बन जाता है, पेप्सिन में तब्दील हो जाता है जी। मैदे का जो पेप्सिनोजिन्स है पेप्सिन में तब्दील हो जाता है। एलिमेंट डैश क्लोरोफिल की साख्त का जुज्व है। एलिमेंट जो है मैग्नीशियम क्लोरोफिल जो फिल है उसकी साख्त का जुज्व है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। माइक्रोमॉलिक्यूल की मिसाल है, माइक्रोमॉलिक्यूल की मिसाल है। ग्लूकोज जो है वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स की मिसाल है। तमाम जानदार के प्रोटोप्लाज्म में पानी की मकदार फीसद में होती है, तो पानी की मकदार कम से कम 60%, ज्यादा से ज्यादा 70% होती है। बायोलॉजिस्ट बहसो एतदाल लाक का तरीका इस्तेमाल करके तश्कील देते हैं, तो यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है वो तश्कील देते हैं। क्रीबी फैमिलीज का ग्रुप कहलाता है, क्रीबी फैमिलीज का जो ग्रुप होता है उसको ऑर्डर बोलते हैं। क्रोमोसोम्स बने होते हैं, क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स का अपने ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाके से कम इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ जाना, अपने ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाके से कम इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। मरहला पेरोफेज का उल्ट है, मरहला पेरोफेज का उल्ट टेलोफेज है, पेरोफेज का उल्ट टेलोफेज है। एंजाइम जो कपड़ों पर लगी प्रोटीन के दाग धब्बे उतारने के लिए इस्तेमाल होता है उसको प्रोटीएज बोला जाता है। जो कपड़ों के ऊपर दाग धब्बों को उतारने के लिए एंजाइम इस्तेमाल होता है उसको प्रोटीओज बोला जाता है। 7.3 किलो कैलोरीज फी मोल एनर्जी, कैलोरीज फी मोल एनर्जी के बराबर होती है, तो यहाँ पे जो 7300 कैलोरीज एनर्जी के बराबर होती है 7.3 किलो कैलोरीज, 7300 कैलोरीज फी मोल एनर्जी के बराबर होती है। कोलून में रहने वाले बैक्टीरिया पैदा करते हैं, कोलून में रहने वाले बैक्टीरिया जो है विटामिन के जो है वो पैदा करते हैं। वेन्स में ब्लड प्रेशर होता है, वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है जी, लो होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल तकरीबन मुकम्मल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.4 सेकंड में मुकम्मल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.4 सेकंड में मुकम्मल होता है।